नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद, घर के इकलौते बेटे थे गुरप्रीत सिंह। गांव शेरपुर पहुंचा पार्थिव शरीर, पूरे गांव में शोक की लहर। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की सुनीता केजरीवाल को नसीहत, पति को सुशिक्षित करें ताकि कारागार की खेल हो जाए खत्म। विधानसभा चुनावों को लेकर आपने खींची तैयारी, हिसार पहुंचे सीएम भगवंत मान। रैलियों की शुरुआत कर हिसार से भरी चुनावी हुंकार। और अब समाचार विस्तार से। अंबाला के गांव शेरपुर बराड़ा का जवान गुरप्रीत सिंह के लद्दाख में शहीद होने की सूचना मिलने के बाद से ही पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में जवान गुरप्रीत का पैर फिसलने के कारण वो नदी में गिर गए थे, जिसके बाद 25 तारीख को उनका शव मिला। गुरप्रीत के परिवार में माँ बाप, पत्नी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 1 और 4 साल है। जवान के शहीद होने की खबर के बाद से माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। गाँव में एक अलग सा सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे को कल सूचना मिली है कि आपका बच्चा शहीद हो गया। कहाँ पे 10 साढ़े 10 अपने कारगिल में थे। अब कैसे हुआ ये पूरा हादसा? बस उन्होंने यही बताया हमारे को कि उसका पैर स्लिप हो गया बर्फ से, बस और कुछ नहीं बताया। पीछे परिवार में कौन है? परिवार में मैं, एक बाप, उसका मदर है, एक उसकी वाइफ है, 2 बच्चे। एक छोटे हैं, एक 1.5 साल का है, एक 2.5 साल का। हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा दिल्ली मॉडल पर शिक्षा सहित 5 गारंटी हरियाणा में लाने पर नसीहत दी है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल को सुशिक्षित करें ताकि कारागार का खेल खत्म हो जाए। शिक्षा की गारंटी बोलने से नहीं होती, बल्कि हरियाणा सरकार योजना को धरातल पर लागू करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार की ओर से व्यापक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा दादरी के जनता कॉलेज सभा में एमएससी के ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन कमेटियों की बैठक लेते हुए विभिन्न स्कूलों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। पहले सुनीता केजरीवाल जी, बड़े आदर के साथ मेरा अपनी बहन को एक सुझाव है, पहले एक बार अपने जीवन साथी को सुशिक्षित करें ताकि ये जो कारागार का खेल चल रहा है ये खत्म हो जाए। तो गोरखा निगरानी के तहत आपने प्रदर्शनी भी देखी है मैम, तो क्या कुछ आप मानती हैं? मैं ये देख रही हूँ कि मैं खाली अपने यहाँ की बात नहीं करती, मैं कम से कम 12 जिले में घूम चुकी हूँ। और निपुण का काम जो है ना, जैसा निपुण का शाब्दिक अर्थ है, वो मुझे अपने शिक्षकों में उतनी मेहनत, उतनी पेंस दिखाई दे रही हैं। और बच्चों को एक रुचिकर तरीके से पढ़ाना, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाना, एक अलग तरीके से कि उनकी जिज्ञासा बढ़े, तो मैं समझती हूँ कि पढ़ना और सीखना आसान हो जाता है। हरियाणा के लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कालका विधानसभा के लोगों को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कालका विधानसभा के लोगों को सौगात देते हुए दोनों विभागों की लगभग 80 करोड़ 92 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से 30 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास और 91,86,000 रुपए की लागत से 4 नए ट्यूबवेल का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत से कालका विधानसभा के लोगों को जहां बेहतर रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, वहीं स्वच्छ पेयजल की भी आपूर्ति होगी। इस अवसर पर कालका की पूर्व विधायिका और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा ने मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का धन्यवाद किया। तो आज कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए पीडब्ल्यूडी व पब्लिक हेल्थ दोनों विभागों के शिलान्यास व उद्घाटन हुए और पब्लिक हेल्थ के 4 ट्यूबवेल का शिलान्यास आज हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख के करीब है। और इसी तरह पीडब्ल्यूडी विभाग के 11 उद्घाटन और 19 का शिलान्यास हुआ, जिनकी लागत लगभग 80 करोड़ रुपए की है। और जो पीने के पानी की जो सुविधा लोगों को जहां मैंने देखी काफ़ी समस्या है, तो उससे इन लोगों को लाभ मिलेगा। इसी तरह सड़क की जो कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो लोगों को आने जाने में सुगमता मिलेगी और
यहाँ का जो बिजनेस है या जो यहाँ के उद्योग वगैरह उनको भी इससे लाभ मिलेगा। तो ये जो भी समस्याएं आई हैं ये विभाग को भेजकर इनको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आज से 90 विधानसभा सीटों में अगले 15 दिनों में 45 चुनावी रैलियां करेगी। चुनावी रैलियों का शुभारंभ करने पंजाब सीएम भगवंत मान आज हरियाणा दौरे पर हैं। सीएम मान ने आज हिसार से रैली की शुरुआत की और हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव का रंग दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, बीएसपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने तो आने वाले दिनों में रैलियों का खाका तैयार कर लिया है, जिसका शुभारंभ आज यानी 26 जुलाई से हो चुका है। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हिसार से अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आज बरवाला और डबवाली से सीएम मान ने रैलियों की शुरुआत की है। वहीं अगले 15 दिनों तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी 45 रैलियां करेगी। 90 विधानसभा सीट वाले राज्य में हर विधानसभा पार्टी 2 रैलियां करेगी और रैली में भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, संदीप पाठक और राज्य के सभी नेता जनता के बीच पहुंचेंगे। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं। हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा। आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी। जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने। हर 2 महीने बाद बिल आता है। 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और। नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। अब जिसने 5 एसी लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं, उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा। करनाल में रिश्वत के मामलों पर अब पहले से लगाम लगी है। हालांकि इक्का दुक्का मामले अभी भी आ रहे हैं। करनाल में बिजली दफ्तर के एएलएम को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था, उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। वो ट्यूबवेल का लोड बनाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। इस आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और इसकी शिकायतकर्ता ने एसीबी की टीम को दी थी कि वो ट्यूबवेल का कनेक्शन का लोड बढ़वाना चाहता है, पर उससे बिजली विभाग का एएलएम रिश्वत मांग रहा है। जिसके बाद एसीबी की टीम गई और रिश्वत लेते एएलएम सचिन को गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है। जो भ्रष्टाचार को यहाँ से ख़त्म करने के लिए और इनको कर्ब करने के लिए ये नीति जो है हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत ये कल भी एक हमारे को शिकायत प्राप्त हुई कि एक शिकायतकर्ता से उसके ट्यूबवेल का लोड बढ़वाने के लिए एक एएलएम ने, जिसका नाम सचिन है, नेवल में तैनात था, वो उस द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। जो उसने फिर जब हमारे को यहाँ शिकायत दी करनाल में, तो उसकी शिकायत पर टीम गठित की गई और उस पर कार्रवाई करते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और कितने की डिमांड हुई थी सर? नेवल करनाल से गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की डिमांड की थी और आगे अभी तफ्तीश जारी है। यमुनानगर में एक शराब के ठेके के बाहर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक शराब के ठेके के बाहर एक रेडी पर कुछ लोगों की किसी बात को लेकर बहस हुई और इसी दौरान उन्होंने चाकू से इस युवक पर कई वार किए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस की विभिन्न टीमें पहुंची और मामले की छानबीन की। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है और न ही यह पता चला है कि किन लोगों ने इसकी हत्या की। यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। कल सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच में यहाँ एक रेडी लगी थी ठेके के सामने। उस पर कुछ लोग दारू पीने आए थे और उससे चाट वगैरह ली थी।
ठेके से शराब ली, नहीं दारू पी, पानी में हाथ धोने लगे तो उनकी आपस में होगी रेडी वाले के साथ होगी। जो रेडी वाले के पास एक चलता फिरता आदमी काम कर रहा था, तो उसके साथ बहस सही होने के बाद वो एक लड़के ने उनको चाकू मार दिया, दूसरे ने उसको पकड़ दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई है। और कल ही रात को हमने डेड हाउस में उसकी बॉडी रखवा दी है और अभी तक डेड बॉडी है जो अनआइडेंटिफाई है, उसका कोई नाम पता नहीं चल सका है। करनाल में लगातार स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही थी, लेकिन अब एक ऐसा स्नैचर और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। यूपी के शामली का रहने वाला संदीप उर्फ बच्ची अब पुलिस के हाथ चढ़ गया है, जिसके ऊपर करीब 37 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये आरोपी 28 मामलों में पहले जेल जा चुका था और अब भी जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था, जो वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। अब सीआईए की टीम ने इसे मेरठ रोड से एक्टिवा के साथ दबोच लिया है और इससे गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि इसने 9 वारदातों को इस दौरान अंजाम दिया था। इस आरोपी के ऊपर 5000 का इनाम भी था। फिलहाल पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया है और आगे भी गहनता से पूछताछ होगी ताकि बाकी वारदातों का खुलासा हो सके और साथ ही जो सामान लूटा है उसकी बरामदगी की जा सके। संदीप उर्फ बच्ची के खिलाफ पहले भी 28 मुकदमे दर्ज हैं और 28 मुकदमों में जेल जा चुका है। इसके ऊपर 5000 रुपये इनाम भी था और 2016 में ये 5 साल की सजा भी हुआ था। सजा होने के बाद अब ये 2004 से 2023 में बाहर आया था। बाहर आने के बाद इसने खासकर महिलाएं जो एक्टिवा पर जाती हैं और ये देख लेता है, मतलब इसने चैन पहन रखी है, पर्स ले रही है तो उसके साथ सीना जब्ती करता है, चैन या पर्स लेकर भाग जाता है। पर्स में से पैसे और जेवरात निकाल करके पर्स को वहाँ फेंक देता है रास्ते में और पैसे और सोना लेकर भाग जाता है। फिर ये क्या करता है, ये फाइनेंस पर जाता है, उस जेवरात को फाइनेंस पर गिरवी रख करके उनसे लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद उस पैसे को डकार जाता है, फिर उसके बाद फिर वारदात कर देता है। अभी इसने करुणेश्वर मंदिर के पास 7/11/23 की रात को एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी कार से जा रहे थे, बटाला पंजाब शादी से आए थे। शादी से आने के बाद वो गलती से नीचे सर्विस रोड पर उनकी गाड़ी उतर गई, तो जैसे ही ऊपर गाड़ी चलाने लगे जी रोड पर, इसने भाग करके खिड़की खोल के महिला से पर्स छीन करके और ये पार्क में कूद के भाग गया था। उसमें करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी वो पैसे थे। अब जो ना आज मथुर फाइनेंस से जो गिरवी रखा था करीब 10 लाख रुपए का सोना इसे बरामद हो चुका है और बाकी तफ्तीश जारी। 3 दिन रिमांड इसको लिया है, बाकी रिमांड के दौरान और पूछताछ की जाएगी और बरामदगी की जाएगी। मतलब अपना काम चलाता था और जिन मोटरसाइकिल पर वारदात करता था 2 या 3 वारदात करने के बाद मोटरसाइकिल को रावरा छोड़ करके अगली मोटरसाइकिल चोरी कर लिया। क्या बरामद हुआ सर इससे? अभी एक एक्टिवा बरामद हुई है, वो भी अभी चोरी की है, कल इसका पता लगाया जाएगा। और वारदातें करनाल में की है इसने? करनाल में करीब 9-10 तो स्नैचिंग की हैं और 3-4 मोटरसाइकिल और स्कूटी की है। और कहाँ का रहने वाला है ये संदीप बच्ची का नाम है। ये गांव जबीरन कातला गांव पड़ता है शामली में। कितनी बार जेल जा चुका अब तक? ये 2014 से लेकर के अब तक मतलब करीब 50 बार जेल जा चुका है। चरखी दादरी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के बाद अब एनएचएम कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जहां अस्पतालों में पहुंच रहे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडजस्ट किए गए चिकित्सकों द्वारा गलत दवा देने पर मरीज चक्कर काट रहे हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों के कमरों में खाली कुर्सियां देखते हुए मरीजों को बेरंग लौटना पड़ा। हड़ताली डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों द्वारा 2 दिन से हड़ताल पर है और वहीं अब एनएचएम कर्मचारियों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में अस्थायी चिकित्सकों और कर्मियों को नियुक्त किया गया है, बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू नहीं हो पा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर किसानों और आमजन ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसान नेताओं ने जहां बजट को निराशाजनक बताया, वह कहा कि बजट में एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष जगबीर घोसाला ने बजट को किसानों के लिए गुड़गड़ी बताया और कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। एमएसपी गारंटी कानून का प्रावधान करने के अलावा किसी को जमीन से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए प्रावधान करना चाहिए था। और किसान नेताओं ने कहा कि बजट में खाद, सब्सिडी और खेती के लिए विशेष योजनाओं की आशंका थी, जो नहीं मिला। वहीं नागरिक मीर सिंह ने भी कहा कि बजट में आमजन के लिए कुछ राहत जरूर है, मगर महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार पुरानी स्कीमों के नाम बदल करके नई स्कीमें रख करके सिर्फ किसान को गुड़गुड़ी बजाने के लिए 1 साल के लिए थमा देते हैं। उसके बाद फिर उन्हीं स्कीमों को उसका नाम बदल करके पेश करते हैं।
आज जो सरकार ने बजट पेश किया है इसके अंदर न तो कहीं एमएसपी दी गई, जो किसानों का लंबे समय से मांग है कि भाई एमएसपी के सिर्फ सभी फसलों के रेट निर्धारित करने हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम कंगाल हो जाएंगे, ये एक बहाना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।